नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स 38%। आपको याद है कि जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद 25 मई से हम पूरी तरह से लॉकडाउन में चले गए थे और स्पेशली जो अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2020, यहाँ पर पूरा देश यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन में था और इसका बहुत बड़ा असर आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो कोर सेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर अभी तक का बिगेस्ट एवर फॉल देखा जा रहा है। वहाँ पर करीब -38% की गिरावट आई है। तो क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 29,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2019-20। तो यहाँ पर Q4 का जो जीडीपी है वो आया था करीब 3.1% और जो पूरे साल का वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 4.2% आया था। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी है वो लगातार नीचे जा रही थी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2016-17 के बाद से साल दर साल जो इकोनॉमिक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार नीचे जा रही थी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 2019-20 का आंकड़ा आया है 4.2%, ये आया है आपका अप टू 31 मार्च 2020। तो आप सोच के देखिए जो लॉकडाउन में हम लोग गए थे वो तो आपका मार्च तक कोई बहुत असर नहीं आया था। मेन जो इसका पूरा असर है वो अप्रैल से हमें देखने को मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2019-20 का यहाँ पर आंकड़ा इतना नीचे आया है तो आगे चलकर जो पहला क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा, दैट इज अप्रैल से लेकर जून तक का, ये पहला क्वार्टर का जो आंकड़ा आएगा वो कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, इसका आपको एक ग्लिम्स दिखेगा यहाँ पर। भारत की जो कोर सेक्टर आउटपुट है जिसने विटनेस किया है अप्रैल के महीने में बिगेस्ट एवर फॉल कॉन्ट्रैक्ट्स 38% एज लो डाउन हिट्स इकोनॉमी। तो यहाँ पर कोर सेक्टर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। आपको पता है हमारे इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। एक है आपका सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब मैं बात करता हूं आपसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहां पर हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो या फिर बड़ी गाड़ी हो, सभी कुछ जितना भी चीज का प्रोडक्शन होता है उसको हम काउंट करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इनफैक्ट यहाँ पर जो CSO का डेफिनेशन है आप देख सकते हो, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए आप सोचिएगा कि हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, आप 6,000 10,000 से ज़्यादा तरह की अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें एक डेटा कलेक्ट करना है, सभी चीज़ का आंकड़ा एक साथ फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक बास्केट्स ऑफ गुड्स होते हैं जिसके अंदर टोटल आप देख सकते हो 407 गुड्स को काउंट किया जाता है। मतलब कि 407 गुड्स को यहाँ पर IIP के अंदर लेते हैं और उसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंजेस आया है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आया है, ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगी। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन पिछले साल या पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में दिखेगी। तो यहाँ पर जो IIP है इसको 3 तरह के सेक्टर्स में बांटा गया है। एक है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। और जो टोटल काउंट है नंबर ऑफ गुड्स का आप देख सकते हो, इट इज 407। और या तो 407 आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं IIP को, या फिर आप इसके यूज के बेसिस पे, जैसे कि प्राइमरी गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इस तरह के बेसिस पे भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हमने इस इंडेक्स में कितना गुड्स लेना है, इट इज 407। या तो आप इस तरह से आप इसको डिवाइड करिए या फिर इससे डिवाइड करिए, ये आपका 407 गुड्स ही आएगा। अब क्या होता है, इन 407 गुड्स में से 8 तरह के ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो पूरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें से 40% वेटेज ये अकेले
8 कोर इंडस्ट्रीज कैरी करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे जो 8 इंडस्ट्रीज हैं ये आपके 407 में से ये 8 जो हैं अकेले 40% इंक्लूड करते हैं, और जो बाकी के 399 गुड्स हैं वो यहां पर 60% वेटेज कैरी करते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर इन 8 इंडस्ट्रीज में कोई भी बड़ा चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में स्पेशली, कि यहां पर जो वेटेज है कोर इंडस्ट्रीज का वो कितना है। जैसे कि सबसे ज्यादा वेटेज इस समय दिया गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, 28% वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिसिटी जहां पर 19% वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका जो स्टील है उसको 17% दिया गया है, कोल को 10% दिया गया है। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्रूड ऑयल 8%, देन नेचुरल गैस 6%, उसके बाद है आपका सीमेंट दैट इज 5%, और जो सबसे कम वेटेज है ये है आपका 2% फर्टिलाइजर को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वेटेज आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट का है और सबसे कम वेटेज आपका फर्टिलाइजर्स का है। तो जो कोर इंडस्ट्रीज का आंकड़ा है वो इस बार अप्रैल के महीने का आया है। मैं अप्रैल के पहले बता दूं यहां पर जो मार्च महीने का आंकड़ा आया था, आपको पता है मार्च में भी हमने थोड़ा लॉकडाउन देखा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन था उसकी वजह से -6.5% की यहां पर ग्रोथ हुई थी। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि मार्च 2020 में यहां पर जो -6.5% है इससे ग्रोथ हुई थी। और इसको कंपेयर किससे किया जाता है, ये कंपेयर किया जाता है मार्च महीने के 2019 साल से। ठीक है, तो 2019 में जितना प्रोडक्शन हुआ था मार्च के महीने में उससे -6.5% कम प्रोडक्शन हुआ है मार्च 2020 में। अब हम आते हैं यहां पर अप्रैल के महीने का, तो यहां पर हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, जो 2019 के अप्रैल के महीने में जितना प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन से कितना चेंजेस आया है अप्रैल के महीने के 2020 के प्रोडक्शन में। तो यहां पर इसका आंकड़ा आप इसको इस पर्टिकुलर ग्राफ में देख सकते हैं, लेकिन फर्दर मैं आपको एक और अच्छा सा दिखा देता हूं। आप देखिए यहां पर, अच्छा इसको एक करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो मैंने बताया आपको मार्च का, ये मैंने आपको बताया था कितना आया है -6.5%। तो ये -6.5% ग्रोथ रही थी मार्च 2020 के महीने में। तो यहां पर जो अप्रैल का आंकड़ा आया है, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल का जो आंकड़ा है ये हम मार्च से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं अप्रैल 2019 के महीने में जितना प्रोडक्शन हुआ था। तो आप देखिए अप्रैल के महीने में जितना प्रोडक्शन हुआ था उससे बहुत बड़ी कमी आई है, -38% की गिरावट आई है यहां पर कोर सेक्टर के प्रोडक्शन में। और अलग अलग अगर आप आंकड़ा देखिए तो जो सबसे बड़ी गिरावट है वो आपको स्टील में देखने को मिलेगी। स्टील का आप देख सकते हैं यहां पर 83% यहां पर गिरी है। इनफैक्ट जो स्टील है वो सेकंड नंबर पर है, सॉरी यहां पर मैंने आपको सबसे बड़ी गिरावट स्टील के अंदर बोली, ये सेकंड नंबर पर है। सबसे बड़ी गिरावट आई है आपका सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, सीमेंट में 86%, मतलब कि अप्रैल 2019 में जितना सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ था उसके मुकाबले 86% यहां पर प्रोडक्शन में गिरावट हुई है। आप सोच के देख सकते हैं कितना कम प्रोडक्शन हुआ है यहां पर। फिर दूसरे नंबर पर स्टील है, तीसरे नंबर पर फिर आप देख सकते हो आपका आएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, यहां पर 24-25% से गिरावट हुई है। इस तरह से बाकी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इतना बड़ा यहां पर कोर सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिला है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लॉकडाउन। यहां पर लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, अब आपको पता होगा कि सीमेंट क्या है, ये नॉन एसेंशियल है। यहां पर इससे रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में काम आता है, लेकिन जब यहां पर कोई खरीदेगा ही नहीं, यहां पर बिल्डिंग्स नहीं खरीदी जाएंगे, फ्लैट्स नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है यहां पर सबसे पहली चीजें जो एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर फोकस करना है। और इसी की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट आप यहां पर कोर सेक्टर के अंदर देख सकते हैं। और अब क्या होगा कि आगे आने वाले 1-2 दिन में मैं बता दूं यहां पर आईआईपी का भी आंकड़ा आने वाला है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा आएगा। अब क्योंकि कोर सेक्टर के अंदर जब यहां पर 38% की गिरावट हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि जो ओवरऑल आईआईपी का आंकड़ा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये करीब 50 से 60% गिरावट हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। आज तक का सबसे बड़ा गिरावट हमको देखने को मिल सकता है। अब आप इसको डायरेक्टली दोस्तों रिलेट करिए जीडीपी से। हमने कल ही यहां पर जीडीपी के बारे में पढ़ा कि 2019-20 का यहां पर जीडीपी का आंकड़ा 4.2% पर आ गया था, लेकिन ये अभी भी क्या था, ये अभी भी आपका पॉजिटिव में था। लेकिन जिस तरह से अप्रैल, मई, जून, जिस तरह से हम पूरा लॉकडाउन देख रहे हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, आप सोच सकते हैं कि जो आगे आने वाला क्वार्टर है, ये Q1 होने वाला है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020
2021 का पहला क्वार्टर, यहाँ पर हमारी जीडीपी डेफिनेट सी बात है ये नेगेटिव में जाएगी। अब कितनी जाएगी, हो सकता है 5% हो जाए, क्योंकि कई सारे सर्वेज ने 5% बोला है, हो सकता है 7% हो जाए। लेट्स सी आगे इस पर क्या होता है। और इसी को देखते हुए आई थिंक कल भी मैंने लॉकडाउन 5 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहां पर सरकार ने ऑलमोस्ट सभी कुछ रिलैक्स करने की बात कही है, ताकि वापस से यहां पर जो इकोनॉमी है वो पटरी पर आ सके। तो आई होप दोस्तों कोर सेक्टर आउटपुट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट दिखा है 38%, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है 1000 MCQ का, आप यहां पर जाकर परचेस कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप पर। ऑलरेडी मेरा डेली यूपीएससी MCQ कोर्स स्टार्ट हो चुका है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं डेली यहां पर भी एक MCQ डालता हूं, आप इसको प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।